गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती एम्बेडेड सिस्टम के लेक्चर में लेक्चर सीरीज़ दे रहा हूँ और उसमें कंटिन्यू आगे की लेक्चर्स आज देखेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। अलग अलग तरीके से हम लोगों ने क्लासीफाई किया था बेस्ड ऑन। सबसे पहले हम लोगों ने जनरेशन देखा, जिसमें 4 जनरेशन हम लोगों ने देखा, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। आज हम लोग जो है बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस के आधार पे बांटेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे 3 तरीके से बांटा गया था। मैं एक एक करके नाम लिख दे रहा हूँ, पढ़ दे रहा हूँ। कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे नाम 3 भाग में हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी करेंगे, देख लीजिए। एक का नाम है स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम, स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम। दूसरा कौन है वो भी देख लीजिए। दूसरा है मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम, यस, मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम। तीसरा कौन है, तो तीसरा है लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम। ठीक, तीनों को नाम को याद रखें। यही तो तीनों मैंने लिखाया था, जस्ट आप पीछे लेक्चर में जाके देख सकते हैं, या अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो उसमें चेक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने तीन लिखे हैं। एक का नाम है स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम, एक का नाम है मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम और एक का नाम है लार्ज स्केल। तो देखिए, अभी इसको मैं समझा तो रहा हूँ, लेकिन इसके पहले वाले लेक्चर को अगर देखिएगा ना तो ये आसान हो जाएगा। जैसे पीछे वाले लेक्चर में मैंने समझाया है, एग्जैक्ट सेम थिंग्स हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। पीछे वाले में क्या करे, पिछले वाले लेक्चर में क्या था? पीछे वाले लेक्चर में था कि आपने जनरेशन के आधार पर डिवाइड किया था 4 भाग में। तो उसमें मैं क्या बता रहा था कि देखो जी, फर्स्ट जनरेशन में आप 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करोगे। हाँ, ऐसे ही हम लोगों ने अलग अलग बीट वाले माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करके, ठीक है, यूज़ करके हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो उसके बाद जनरेशन बढ़ते चला गया, बीट की मात्रा, बीट की संख्या माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर दोनों के लिए बढ़ती चली गई। तो अभी हम लोग उसी को देख रहे हैं। अब एक एक करके मैं एक एक करके पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, तो आपको हो सकता है मेरी बात ज़्यादा समझ में आए। तो आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस। यदि मैं बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी एंड परफॉर्मेंस की बात करूं, ठीक है, उसमें सबसे पहला जो आपके सामने दिख रहा है वो नाम है, ठीक है, वो नाम है स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम। कुछ है नहीं सर, इसमें बोलता है कि यदि आप 8 बिट और 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स और माइक्रो कंट्रोलर को यूज करते हैं, बस, और कुछ भी नहीं, 8 बिट और 16 बिट। तो अब बोले सर ये तो आप पढ़ाए थे, अरे लेकिन वो जनरेशन के आधार पर पढ़ाए थे। कोई भी चीज़ों को अलग अलग आधार से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग जनरेशन के आधार पर डिवाइड किए थे, लेकिन उसमें सिर्फ 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 4 बिट माइक्रो कंट्रोलर की बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर दे रहे हैं, इसमें मैंने बोला स्मॉल स्केल में 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर और 16 बिट माइक्रो कंट्रोल, 8 और 16 दोनों माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो प्रोसेसर एक साथ ले लिया, यस, और इसे नाम दिया गया स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम। स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम में जब जाते हैं तो देखिए इसमें क्या है, जनरली इतना कॉम्प्लेक्स कम कॉम्प्लेक्स था, इतना कम कॉम्प्लेक्स था, कोई टेंशन ही नहीं था। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल था यार, सर्किट्स को एक एक जगह जोड़ना, डिवाइसेस के कंपोनेंट को जोड़ना, कम थे, आसानी से इसका यूज़ हो जाता था। ट्वाइज में यूज़ करते थे, जनरली ट्वाइज में यूज़ करते थे। ठीक है, हम तो मैंने उसमें भी बताया फर्स्ट जनरेशन में भी ट्वाइज यूज़ होता है, हाँ, फर्स्ट जनरेशन में भी ट्वाइस यूज होता है। तो और ये इकोनॉमिकल भी था, बहुत अच्छे से, पैसे बहुत कम लगते थे। हाँ, तो इसमें ट्वाइस में खासकर यूज़ करने के लिए इस फर्स्ट जनरेशन यानी स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम को यूज़ किया गया। ये फर्स्ट जनरेशन से मिलता जुलता है, उसी के समय का है, बट हम लोग बांटते अलग अलग तरीके से हैं, उसमें ये तरीका बदला है, तो उसी ज़माने का है और कुछ भी नहीं। चलिए दूसरा पार्ट में पढ़ते हैं। हाँ देखो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, इट्स सिस्टम आर सिंपल इन डिज़ाइन एंड द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। एकदम साधारण था, सिंपल डिज़ाइन में भी था और हमारी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा भी करता था, हम जैसा चाहते थे वैसा होता था। ठीक, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरा हमारे पास आता है, उसका नाम है मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम। कुछ है नहीं, ठीक है, और ये सर तो वही वाला बात लिखल है जो उसमें पिछली बार में था। 16 और 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर्स या माइक्रो कंट्रोलर्स को जहाँ यूज करने की बात कही गई वो मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम कहलाता है। हाँ, तो क्या कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी कैसे नहीं बढ़ेगा? ठीक है, अब आप सोचो ना, पहले आप एक काम करते थे, ठीक,
तो पहले के लोग आराम से रहते थे, नहीं पता है, वैसे ही यहाँ भी एक छोटा काम करने के लिए क्या बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं, लेकिन काम बढ़ेगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, एकदम बढ़ेगा। एक इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि बिट की संख्या बढ़ गई, पिन की संख्या बढ़ गई और काम बढ़ गया, तो कॉम्प्लेक्स तो होना ही होना है। यस सर, सही बोले आप। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, और इसमें इट यूजेज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशंस एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर दिस सिस्टम। ठीक है, एम्बेडेड के द्वारा अपना सॉफ्टवेयर बनाने लगे। माइक्रो कंट्रोलर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को करता है, हाँ सर, तो उसके सॉफ्टवेयर दे दो ना, वो काम करेगा अपना, जो सॉफ्टवेयर दोगे उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करना शुरू कर देगा। तो ये हम लोग का, इसको कहते हैं मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसका जो सिस्टम, इट इज़ कॉम्प्लेक्स एंड परफॉर्मेंस लेवल इज मॉडरेट एंड एवरेज। ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट जो अभी आप लोग पढ़े ना, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम, उससे ये कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स है मतलब ज़्यादा जटिल है, बहुत ही घना है, ज़्यादा इसमें सब कंपोनेंट्स लगे होंगे और ज़्यादा बड़े काम के लिए यूज किया जाएगा। हाँ, तो ये था, ठीक है, मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम। मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम जनरली ट्रैफिक लाइट कंट्रोलिंग में यूज़ किया जाता था उस समय। अब तो स्मार्ट आ गया, अब तो देखिए, अब तीसरा में पता चलेगा। ठीक है, ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, छोटे रेन अलार्म, वाटर इंडिकेटिंग अलार्म, फायर अलार्म सर्किट, ये सब सर्किटों के लिए ना हम लोग इस तरह के एम्बेडेड सिस्टम में थे। ठीक है, इसका नाम है मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। चलिए तीसरा एम्बेडेड सिस्टम पे बात करते हैं, लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम। क्या होता है सर लार्ज स्केल? आई थिंक हम लोग को पता है कि 3 ही भाग में बांटा गया है, तो लास्ट होगा, अभी इसी में हम लोग जी रहे हैं, इसी में रह रहे हैं। यहाँ सर लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम में क्या है, 32 या 64 बिट रिस्क प्रोसेसर्स, ठीक है, डाला गया। हाई स्पीड 32 या 64 बिट रिस्क प्रोसेसर। सबसे पहले, ठीक है, एक वर्ड आया रिस्क, क्या आया बाबू? रिस्क प्रोसेसर। सबसे पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या आपको RISC का फुल फॉर्म आता है? और एक आता है रिस्क सिस्क, CISC। अगर दोनों का फुल फॉर्म आता है तो काफ़ी हद तक मेरी बात समझ पाएंगे। इसको कहते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, क्या बोला मैंने? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। हाँ, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इसका है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो बाबू रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और कॉम्प्लेक्स, तो इस शब्द को पकड़िए तो देखिए तो क्या बोल रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, ये वाला शब्द और ये वाला शब्द, इन दोनों से बहुत हद तक आपको समझ में आने लगेगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। रिड्यूस्ड है और एक कॉम्प्लेक्स है, तो रिड्यूस्ड का मतलब घटाया हुआ, छाटा हुआ, और कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल। यस सर, तो अभी जो चल रहा है वो रिस्क है। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर मतलब कम इंस्ट्रक्शन देकर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देना। पहले कॉम्प्लेक्स होता था, बिना पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन दिए काम नहीं करेगा, ठीक, लेकिन अब कम इंस्ट्रक्शन देके भी काम चलाया जा सकता है, आराम से हो जाता है। तो अभी जितने भी प्रोसेसर्स हैं लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम जो अभी हम लोग जिसमें जी रहे हैं, उसमें 32 बिट और 64 बिट रिस्क प्रोसेसर्स का प्रयोग किया जाता है। रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर उसी प्रोसेसर्स का प्रयोग जनरली करते हैं। ये रिस्क सिस्क में बहुत बार डिफरेंस भी पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, वो माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर पढ़ाया जाता है तब उसमें बताया जाता है। हाँ, इसमें साफ साफ लिखा रिकॉन्फिगरेबल सिस्टम, मतलब इसको दोबारा चेंज किया जा सकता है, प्रोग्राम्ड भी किया जा सकता है, ठीक है, हार्डवेयर के चेंजिंग भी होते हैं,
ठीक है, ऑन चिप ऑन मल्टी कोर प्रोसेसर, इसमें मल्टी कोर भी होते हैं जैसे ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, डीवल कोर, नाम सुने होंगे आप ये सब। यस, कोर की संख्या बढ़ाई घटाई जा सकती है। एंड प्रोग्रामेबल डिवाइस, यस प्रोग्रामेबल डिवाइस, यानी हम इसमें अलग से प्रोग्राम कर सकते हैं मेरी मर्जी के अनुसार। मैं ट्रैफिक लाइट का प्रोग्रामिंग डाल दिया, मैं फायर अलार्म का प्रोग्रामिंग डाल दिया, मैं किसी और काम के प्रोग्रामिंग डाल दिया, ठीक है। देख द कॉम्प्लेक्स एम्बेडेड सिस्टम आर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है। ये पॉइंट को नोट कर लीजिए। कैसा, क्या मैंने बोला, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, देख लीजिए कौन सा बोला, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जिस समय आप जो लाइव कर रहे हैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी समय वर्क हो जाना चाहिए, रियल टाइम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। शेड्यूलिंग, इसमें टास्क फॉर शेड्यूलिंग, ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, प्रायोरिटाइजेशन, मैनेजमेंट, यानी ढेर सारे काम के लिए इसका उपयोग किया गया, ठीक है। जनरली इसका यूज़ डिकोडिंग, इनकोडिंग, मीडिया, जो हम लोग मैसेज को भेजते हैं, ठीक है, मीडियम में, एक अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी भाषा डायरेक्टली आप तक पहुँचने से पहले बहुत सारे अलग अलग मैसेज अलग अलग सिग्नल्स में कन्वर्ट हो रहा होगा। वो आपको तो पता नहीं, आपको तो लग रहा होगा कि भारती सर हेलो बोल रहे हैं, आप भी हेलो सुन रहे हैं, तो लग रहा आवाज़ भी आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता यार, हमारा सिग्नल आप तक जाता है, ये वॉइस सिग्नल है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, फिर डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, फिर कोडेड होता है, फिर इसको फिर प्रोसेस्ड होता है, फिर डिकोडेड होता है, फिर इसको वॉइस सिग्नल में बदला जाता है। हाँ, however in mission critical application large scale embedded system offer a high performance। ज़्यादा बड़ा काम करने के लिए इस तरह के embedded system का प्रयोग करते हैं। ज़्यादा बड़ा काम मतलब मान लिया कि कोई ऐसा बड़ा, जैसे मैं पूरे पटना सिटी की ट्रैफिक लाइट सिस्टम को कंट्रोल करना चाहता हूँ, तो बहुत बड़ा एरिया है यार पटना, ठीक है। उतने बड़े एरिया को मतलब अगर हम लोग पूरा एम्बेडेड सिस्टम से, इसी से हम लोग एम्बेडेड, कौन सा, लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम का प्रयोग करेंगे। ओके, तो देखिए बहुत सारे कामों में होता है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन, ठीक है, या ट्रैफिक लाइट कंट्रोलिंग सिस्टम में भी हम लोग इस तरह के सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो बड़े बड़े कामों के लिए, बड़े बड़े फंक्शनों के लिए हम लोग इस तरह के लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम को देखते हैं। चलिए, ये तो हो गया कि हम लोग कौन कौन सा पढ़े, फिर से एक बार पीछे देख लें एक बार जल्दी जल्दी। हम लोगों ने पढ़ा बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे तीन तरह के, तीन भाग में बांटे गए हैं। स्मॉल स्केल एम्बेडेड सिस्टम, दूसरा बांटा गया है उसका नाम है मीडियम स्केल एम्बेडेड सिस्टम, तीसरा जो बांटा गया है उसका नाम है लार्ज स्केल एम्बेडेड सिस्टम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट अब आते हैं बेस्ड ऑन द डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर के आधार पे भी बांटा गया है। डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर ये क्या होता है सर? डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर और एक है बेस्ड ऑन द ट्रिगरिंग। देखिए, अगर मैं किसी भी एम्बेडेड सिस्टम को रियल टाइम पे वर्क कराऊँ, रियल टाइम का मतलब होता है जिस समय मैं जो काम कर रहा हूँ उस समय वो मेरा डिवाइस भी मेरे को प्रोसेस्ड करेगा, दैट्स रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब है दैट लाइव की बात कर रहा हूँ, रियल टाइम। पढ़िए, ठीक है, द सिस्टम हैविंग डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर यूज्ड इन द रियल टाइम सिस्टम। यस, इसी की बात मैं कर रहा था, ये रियल टाइम सिस्टम पे बात होगा। द एग्जीक्यूशन बिहेवियर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इन द डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक डिपेंडिंग ऑन द एग्जीक्यूशन बिहेवियर। रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम आर क्लासिफाइड हार्ड रियल टाइम एंड सॉफ्ट रियल टाइम। आगे चल के इसके बारे में और पढ़ते हैं, बट हम उतना अंदर नहीं जा रहे हैं, हम खाली बता रहे हैं कि डिटर्मिनिस्टिक क्या होता है। रियल टाइम पे वर्क करने वाले को हम लोग डिटर्मिनिस्टिक बोलते हैं, और ये एक प्रकार का एम्बेडेड सिस्टम का, ठीक है, क्लासिफिकेशन है कि हाँ सेम टाइम में कोई काम कर रहा है। जैसे हम लोग का ये एम्बेडेड सिस्टम है, ये रियल टाइम पे वर्क कर रहा है। रियल टाइम का मतलब ये मेरा जो वॉच है, स्मार्ट वॉच, रियल टाइम पे कैसे सर? हम अभी चलेंगे, कितना कदम चले तुरंत एकदम लाइव बताते रहेगा, कितनी टेम्परेचर है लाइव बताते रहेगा। तो ये एक रियल टाइम का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। ओके, एक है बेस्ड ऑन ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग के आधार पे, बेस्ड ऑन ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग के आधार पे कितना होगा। तो ट्रिगरिंग के आधार पे देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रिगरिंग के आधार पे, ठीक है। ट्रिगरिंग का मतलब क्या होता है, हम गलत उधर बोल रहे हैं, बोला लगता है इसके टाइप्स नहीं है। बेस्ड ऑन ट्रिगरिंग टाइप ऑफ ट्रिगरिंग, दे आर क्लासिफाइड इवेंट क्लोज्ड एंड टाइम ट्रिगर्ड। कितने कम समय में ये काम ख़त्म करता है, कितने कम समय में या कितने समय लेता है, इसके आधार पे हम लोग, ठीक है,
एम्बेडेड सिस्टम को डिवाइड करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम में जैसे समय ज़्यादा ले रहा है, कम ले रहा है, जल्दी ख़त्म कर दिया, देर से ख़त्म किया, प्रोसेस टाइम क्या है, ठीक है, तो उसी को हम लोग यहाँ पर ट्रिगरिंग नाम देते हैं, बेस्ड ऑन ट्रिगरिंग, ठीक है। दे आर प्रोएक्टिव व्हेन द ट्रिगर्ड बेस्ट ऑन टाइम एंड रिएक्टिव इफ़ दे रिएक्ट ऑन द इवेंट अकर्ड। मतलब अगर कोई, जैसे मान लिया ना, अभी मैं एक एम्बेडेड सिस्टम बनाया, तो एम्बेडेड सिस्टम बनाया तो वो इवेंट अकर्ड है, इवेंट ओरिएंटेड है। मतलब जैसे मान लिया कि मैं फायर अलार्म लगाया, जब तक फायर नहीं आएगा तब तक वो अपना वर्क नहीं करेगा। हाँ सर, अब फायर अलार्म लगाया तो अलार्म तब बजेगा जब फायर दोगे। अब घर कहाँ में आग लगता है, कभी कभार लगता है। तो ये इवेंट ओरिएंटेड हो गया, इसी को कहते हैं, ठीक है, ट्रिगरिंग, बेस्ड ऑन ट्रिगरिंग के आधार पे एम्बेडेड सिस्टम को डिज़ाइन करना। तो मैंने अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन किया कि हमारे इस दुनिया में अलग अलग टाइप के एम्बेडेड सिस्टम है, जिसे हम लोगों ने अलग अलग तरीके से, अलग अलग वर्क के आधार पे हम लोगों ने क्लासीफाई करके देखा। तो यही बात हम लोग को यहाँ समझना था। तो ये अच्छे से नोट कॉपी में नोट करना है आपको, बढ़िया से एग्ज़ाम पर्पज़ से मैंने आपको बताया है, आने की पूरी संभावना है, ऐसा हम कह रहे हैं, ठीक है। अभी तो हम लोगों को पूरे सिलेबस पूरा शुरू नहीं किए हैं, हम लोग को ऑरिडिनो अच्छे से स्टार्ट करना है, ऑरिडिनो के पूरे पार्ट्स को जानेंगे। यानी अगले लेक्चर में अब मैं एम्बेडेड के बेसिक चीज़ों को मैंने बता रखा है, ठीक है। तो इतना से एम्बेडेड सिस्टम काफ़ी हद तक समझ चुके हैं आप। अब यहाँ से हम लोग ऑरिडिनो की दुनिया में जाएंगे। ऑरिडिनो के पार्ट्स, ऑरिडिनो यूएनओ क्या है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कहाँ कैसे पोर्ट्स लगाते हैं, उसमें कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं, पूरा हम लोग को डिटेल, स्केच कैसे करते हैं, स्केच उसका प्रोग्रामिंग पोर्शन है, ठीक है, कैसे करते हैं, तो उसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, मज़ेदार तरीके से समझेंगे। आपको कहीं भी परेशानी होती है हमसे एक बार बात कीजिए, और अगर आपको कहीं परेशान हो रहे हैं, नहीं बन रहा है, तो हमसे बोलिए, मैं उसको सॉल्यूशन करके आपको दूंगा। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।